गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 39 आई है। अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एकांकी जिसका नाम है ऐसे ऐसे को पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ में एकांकीकार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिन पे अपने गृह कार्य पूरा न होने पाने के कारण स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना करता है। ठीक है, यानी इसकी स्टोरी ये है कि एक बच्चा जब उसे हॉलीडेज़ मिलती है यानी कि छुट्टियां मिलती हैं तो वो हॉलीडे होमवर्क नहीं कंप्लीट करता है, और जब हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाती हैं तो अब उसे स्कूल जाना होता है तो उसे क्या लगता है, डर लगता है कि मैंने तो काम कंप्लीट किया ही नहीं है और अब टीचर मेरी क्या करेंगे, पिटाई करेंगे, है ना, या सब स्टूडेंट्स के सामने मुझे डांटा जाएगा। तो इस वजह से इस डर से वो क्या करता है, वो मना कर देता है और वो बीमारी का बहाना बनाता है ना। यही इसकी स्टोरी है, आप लोग इसको बुक से पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक, यानी जो एक अंक में पूरा हो जाए। यहाँ देखिए पात्र के परिचय दिए गए हैं कि कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से इसमें किरदार हैं, हीरो हीरोइन है। तो ये देखिए मोहन है जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ जी है जो उसके पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के ही पिता है, मास्टर मोहन के ही मास्टर जी हैं। ठीक है, और वैद्य जी, डॉक्टर साहब तथा पड़ोसी ये आपके अन्य किरदार हैं। तो देखिए लिखा है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सबसे पहले बैठक का दृश्य दिखाते हैं। उसका एक दरवाज़ा सड़क के किनारे वाले बरामदे में खुलता है तो दूसरा दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर क्या लिखा है, गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा होता है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब ये क्या हो रहा है, देखिए ये नाटक चल रहा है ना। तो नाटक में ये सारी चीज़ें आप देखिए, जो आपको दृश्य बताया गया है वो किसको अब कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वो ड्राइंग रूम है ना। वहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं और बेड भी मतलब तख़त पड़े हुए हैं, चेयर और टेबल पड़ी हुई है ना। एक दरवाज़ा किचन में खुल रहा है, एक दरवाज़ा बरामदे में खुल रहा है, एक दरवाज़ा बाहर गेट की तरफ खुल रहा है। अब माँ बोलती है, माँ पुचकार कर बच्चों को प्यार से कहते हैं ना, हाँ बेटा क्या हुआ है ना, ऐसे करते हैं। पुचकार कर, ना ना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक इससे सेक ले। ठीक है, तब तक सेक ले, यानी गर्म वो आपकी वो जो बॉटल होती है ना, हॉट वाटर बॉटल, उसे रख लेते हैं। उससे जो है आपके जो दर्द है उसमें आराम मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है, चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहल के पिता और क्या है मोहल के पिता की ओर मुड़ती है। ठीक है, उनकी तरफ मुड़ के, ये और नहीं है, ये और है। ठीक है, उनकी ओर मुड़ती है। क्या कहा, इनसे कहीं कुछ अंत शंत तो नहीं खा लिया, यानी इसे कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया जो इसे नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि वो पापा के साथ ही जाता है ना, इसलिए उनकी मम्मा को लगता है शायद पापा ने कुछ कर दिया होगा। अब यह लिखा है, ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखा है, एकांकी का मतलब होता है क्या, एक, है ना। ऐसे ऐसे पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो क्या नाम है जल्दी से बताइए, विष्णु प्रभाकर, है ना। दीनानाथ कौन है, मोहल के पिता है, मोहल के मास्टर है, मोहल के पड़ोसी है या भाई है। यहाँ भी देखिए आपने पढ़ा था कि दीनानाथ जी जो है वो एक पड़ोसी है ना। तो अब यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं कि भाई दीनानाथ जी जो है वो एक पड़ोसी है। मोहल किस क्लास का छात्र था, तो अभी आपने पढ़ा था कि मोहल जो है वो तीसरी क्लास का छात्र था। अब यहाँ लिखा है, एकांकी में किस जगह का दृश्य दिखाया गया, सड़क के किनारे का, फ्लैट का, बैठक का या फिर सभी का। तो देखिए इसमें जो आपको दिखाया गया है वो असल में बैठक का दृश्य दिखाया गया है, फ्लैट के अंदर बैठक का। ठीक है, तो आंसर सही होगा बैठक का। अब ये देखिए गतिविधि,
लिखा है, क्या आपने कभी स्कूल ना जाने के लिए कोई बहाना बनाया है? बनाया है तो किस प्रकार के बहाने बनाए थे, ज़रा लिखिए। तो भाई देखिए, मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं छोटी सी थी, है ना, फर्स्ट टाइम जब मैं गई हूँ, तब तो मैं रोई हूँ स्कूल जाने में। अदरवाइज़ मैं कभी भी स्कूल जाने में नहीं रोती थी, ना ही बहाना बनाती थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार से पढ़ाती थी सारी मैम, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी मम्मा पापा मेरा होमवर्क वगैरह खुद ही करवा दिया करते थे। मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत सीरियस रहते थे मेरे होमवर्क को लेकर, कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया, चेक करना, है ना। इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा होमवर्क कंप्लीट ना हो या मुझे डांट पड़े। और जब मैं बड़ी हो गई, तब तो मैं सारा काम खुद से ही करने लगी। आप लोग की एज तक आते आते फिर तो मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गई थी। तो इस तरह से मैंने तो कभी कोई बहाना नहीं बनाया। लेकिन हाँ, आप जैसे शैतान बच्चे हैं ना, मेरे छोटे सारे भाई जितने हैं वो सब ऐसे ही शैतान है ना। वो सब बहाने बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। कभी कहेंगे मम्मा आज पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे मम्मा आज तो मन ही नहीं कर रहा जाने का, है ना। कभी सुबह उठने का मन नहीं करता है, कभी उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, कभी उन्हें बुखार आ जाता है ना। तो इस तरह से अगर आपने कोई बहाने बनाए तो इसे आप लोग लिखेंगे। बाकी कोई ऐसा इसमें साधारण आंसर तो होगा नहीं जो मैं आपको लिख के बताऊँ, है ना। तो इसमें अगर आपने कोई बहाना बनाया है तो आप उसको लिख दीजिए, और नहीं बनाया तो आप लिख दीजिए नहीं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं और हम बहाना नहीं बनाते। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।